उस वक्त मेरी उम्र जी 18-19 साल के आसपास की उम्र थी जी। मोहल्ले में जैसे किसी बात को लेकर कोई कहासुनी हो गई है, एक दिन वो ज़्यादा बढ़ गई जी। 2 पार्टियों में कहते हैं ना कि हाथापाई हो गई, तो उसमें जो है ये हो गया जी हमसे। मैं नेपाल में पढ़ रहे थे उस टाइम 12वीं में। तो मेरे कुछ सीनियर दोस्त थे, वो कहीं बैंकॉक घूम के आया था। उसने बोला तू क्यों पढ़ रहा, पैसे कमाने का आसान रास्ता है, मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ जैसे तैसे करके पासपोर्ट वगैरह उम्र बढ़ा के करा के बना के बैंकॉक गया। फिर काम बताया गया, इस तरह आना जाना है। वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग का काम था, तो उसमें 1-2 बार काम भी किया, लास्ट में पकड़ा गया। आज ये जो कन्फेशंस ये ऐसे लोगों के हैं 10-10 साल जेल में बिता चुके हैं फॉर अ क्राइम जो उनसे हो गया था। कन्फेस कर चुके हैं कि उन्होंने गलत किया है। मेरे फ्रेंड सर्कल था, ड्रिंक में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, तो मैं भी उनके साथ में ही फ्रेंड। अभी गुड़गांव सिटी 2004 में बसी थी, तो हम वहाँ पे बियर शेयर पीने चले जाते करते थे। तो किसी फ्रेंड को किसी से पैसे लेने थे, तो हम उनके घर पे गए, तो उस लड़के ने पैसे देने से मना कर दिया, जिससे कि बीच में लड़ाई हो गई। मारपीट के बाद में उनके सर पे ज़्यादा चोट आ गई थी, जिस लड़के से पैसे लेने गए थे। तो जो उसके हाथ में मिला, उन्होंने किसी ने मोबाइल ले लिया उससे, किसी की चैन निकाल ली, तो हम अपने घर आ गए थे। 3 महीने बाद उस मोबाइल से ही हमें ट्रेस करा गया, हमारे ऊपर केस लग गया था रॉबरी का, सभी को सजा हुई। काफ़ी स्ट्रगल के बाद मुझे जॉब मिली मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी में। उसमें 18 जुलाई 2012 को वहाँ पे यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में हंगामा हुआ, बड़ा हंगामा। मैं भी शामिल था उसमें। अब जब जोश आ गया है, गर्म हो गया, गुस्सा चल रहा है, तो उसमें कुछ सूझा ही नहीं कि क्या करना है, क्या गलत क्या नहीं है। बस उसमें ये था कि जो करना आज करो। मतलब उसमें तोड़फोड़ भी हो गई थी कंपनी में, काफ़ी सारे प्लांट्स में बहुत सारा नुकसान हुआ था, आग भी लग गई थी। उसी हादसे में एक की मौत हो गई थी जो मैनेजमेंट के अधिकारी थे, जिसका कारण हम हैं। बहुत मुश्किल है किसी आदमी को ये कहें तुम अपना अपराध मान लो। अपराध बोध होना उससे भी आगे बड़ी बात है। फ्रीडम शुड स्टार्ट फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ द गिल्ट। अगर मैंने एक बार कन्फेशन कर लिया, एडमिट कर लिया, तो मेरे मन से जो अपराध का बोझ है वो काफ़ी कम होगा। जब हम बाहर आते हैं तो हमें उस नज़र से ना देखा जाए, कैदी की नज़र से। हमें इंसान की तरह देखा जाए कि हम इंसान हैं, हम भी अपने आप को बदल सकते हैं। जो गलती हुई है हमें पछतावा है, और हम अपना प्रूव करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम बदल गए हैं। हमें उस नज़र से ना देखा जाए। मेरे लिए बहुत बड़ी बुरी मेमोरी थी वो, जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे। मुझे 2 महीने बाद पता लगा कि मेरे पिताजी ख़त्म हुए। तो ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, ना अपनी वाइफ से शेयर करी। अगर मैं वैसे नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आज मैं भी उन दोस्तों में होता जो अपने अपने क्षेत्र में कामयाब है, मैं भी खुल के उनके साथ जा सकता। एक तरह से आज मुँह छुपा के कहूँगा, जहाँ लोग मुझे नहीं पहचाने वहाँ रह रहा हूँ। ज़्यादा गुस्सा करना ही नुकसान होता है जी। आदमी को कभी भी कोई भी बात के लिए ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, और बात को थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए। या कोई आदमी तुमसे मतलब ज़्यादा बोल रहा है तो खुद को थोड़ा सा शांत कर लो, उसके बाद में उस चीज़ को संभालो। अगर ज़्यादा गुस्से में संभालोगे तो वो हमेशा नुकसान ही होगा, जैसे हमको हुआ है। जिन लोगों से गलती हुई, जिनसे एक ऑफेंस हुआ, अगर उनमें सुधार हुआ है और वो चाहते हैं कि देश की मेन स्ट्रीम से फिर जुड़ पाए, तो ऐसे लोगों को एक अवसर दें, जिससे ये लोग एक इंक्लूसिव कम्युनिटी में एक चेंज एजेंट बनकर बाहर आए। मुझे मालूम है उन्हें माफ करना मुश्किल है, हो सकता है नामुमकिन भी है, बट द क्वेश्चन इज बीइंग पॉजिटिव अबाउट इट। कैन वी एटलीस्ट फॉर 1 मिनट थिंक अबाउट इट? #freedom from guilt. To hear the full conversation, tune in to Fever 104 FM today, 9 p.m. onwards.